गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण प्यारा सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा महापर्व के विषय में। किस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाना चाहिए और क्या महिमा है गुरु पूर्णिमा की। क्यों संसार में इतने प्रेम से और इतने भाव से गुरु पूर्णिमा का महापर्व मनाया जाता है। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा का महापर्व ऐसा महापर्व है जो प्रत्येक सनातनी को जरूर मनाना चाहिए। गु माने होता है अंधकार और रू माने होता है प्रकाश। जो जीव का हाथ पकड़ करके अंधकार रूपी अज्ञान से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए, वही वास्तव में गुरु है। गुरु का अर्थ ही ये होता है। अब प्रश्न आता है कि क्या महिमा है गुरु पूर्णिमा पावन पर्व की। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास जी ने समस्त जनमानस के कल्याण के लिए जितने भी ग्रंथों का निर्माण किया, उन ग्रंथों की पूर्णता गुरु पूर्णिमा के पावन दिन की गई थी। और भगवान वेदव्यास जी साक्षात नारायण स्वरूप हैं। उस दिन समस्त जनमानस के कल्याण के लिए जो भी वेद और शास्त्र भगवान वेदव्यास जी ने लिखे, उन सब की पूर्णता गुरु पूर्णिमा के पावन दिन की गई थी। और तभी से इस महापर्व को मनाया जाता है। और इस दिन भक्तों को चाहिए प्रातःकाल ब्रह्म वेला में उठें और प्रयास करें कि किसी कुंड सरोवर आदि में स्नान करें और गुरुदेव भगवान के चरणों में जरूर पहुँचें। उस दिन धूप दीप नैवेद्य से गुरुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए, गुरुदेव भगवान को आशीर्वाद लेना चाहिए और गुरुदेव भगवान की चरण सेवा उस दिन जरूर करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुरुदेव भगवान ने जो मंत्र प्रदान किया है, उस मंत्र को जाप करना चाहिए। उस दिन जो जाप किया जाता है उसका अनंत गुना फल जीव को प्राप्त होता है। ये उस दिन की महिमा है। और पूरे साल भी वैसे तो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समय समय पे जाना ही चाहिए, दर्शनों के लिए जाना ही चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का निवारण सिवाय गुरुदेव भगवान के और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि बार बार गुरुदेव भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हों, उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो। परंतु व्यस्तता के कारण कई भक्त ऐसे भी हैं जो नहीं जा पाते, तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के पावन दिन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जरूर पहुंचना चाहिए। और पूरे साल का जो पुण्य लाभ है वो उस दिन जीव को प्राप्त होता है, भक्तों को प्राप्त होता है। एक दिन गुरु की पूजा करने से, एक दिन गुरु के दर्शन करने से अगर पूरे साल फिर ना भी जा पाएं आप व्यस्तता के कारण, तो पूरे साल का पुण्य आपको उस दिन गुरु पूजा से प्राप्त हो जाता है। अब कई भक्त ऐसे रहे होंगे जो व्यस्तता के कारण गुरु पूर्णिमा के पावन दिन भी या किसी विशेष कारण से उस दिन नहीं जा पाते गुरुदेव भगवान के चरणों में, तो वो क्या करें, वो उस पुण्य को कैसे प्राप्त करें। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के चौकी पर एक सुंदर वस्त्र को बिछा करके गुरुदेव भगवान की प्रतिमा को वहां या चित्रपट को विराजमान करके धूप दीप नैवेद्य फूल पत्र और भोग आदि से गुरुदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। और गुरुदेव भगवान के सामने विराजमान होकर के बैठ करके ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। और निश्चित रूप से आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होगी जो गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में जा करके होती है। वास्तव में मैं अगर सत्य की बात करूं, तत्व की बात करूं, तो गुरु कोई शरीर नहीं है। कई लोग कहते हैं, हमारा प्रश्न उठता है, कई लोग कहते हैं हमारा गुरुदेव भगवान हमारे चले गए, अब इस संसार में गुरु तो है नहीं, क्या हम दूसरा गुरु धारण कर सकते हैं। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, गुरु के कोई वस्त्र हैं क्या जो एक को उतारा और दूसरे को धारण कर लिया। वास्तव में गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु के द्वारा जो जीव को मंत्र दिया जाता है वो गुरु है। गुरु इस दुनिया में ना भी रहें, उनका शरीर इस दुनिया में ना रहे, तो भी
उस मंत्र के रूप में गुरुदेव भगवान आपके साथ है। ऐसा जानकर के ज़्यादा से ज़्यादा गुरु मंत्र का जाप भक्तों को करना चाहिए और निश्चित रूप से जीव को उस परम तत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। गुरुदेव भगवान भी संसार में ऐसे हैं जो जीव का हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में कन्यादान कर देते हैं, अर्थात जीव का हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में पकड़ाने वाले केवल और केवल गुरुदेव भगवान हैं। ऐसी अलौकिक महिमा है इस पावन दिन की। ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें गुरुदेव भगवान के दिए गए मंत्र का, और हो सके तो पशु पक्षियों की आप सेवा करें, गौ माता की आप सेवा करें। गौशाला में जाकर के गौ माताओं को गुड़ खिलाएं, चारा खिलाएं और गरीबों को दान जरूर दें, क्योंकि प्रभु जीव के द्वारा दिए गए दान को कई कई गुना करके पुनः उसको वापस कर देते हैं। संसार में जो सबसे श्रेष्ठ है वो दान बताया गया है। किसी सुपात्र को दान जरूर देना चाहिए। ऐसी अलौकिक महिमा है गुरु पूर्णिमा पावन दिन की। 2024 में यह महापर्व 21 जुलाई को बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भाव के साथ मनाया जाएगा। तो मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि आप जीवन में इस बात का जरूर प्रयास करें कि अगर पूरे साल भी गुरुदेव भगवान के चरणों में न जा पाएँ तो कम से कम गुरु पूर्णिमा के पावन दिन आप जाने का, पहुंचने का जरूर प्रयास करें और गुरुदेव भगवान की कृपा को प्राप्त करें। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संसार में गुरुदेव ही वो हैं जो परमात्मा का ज्ञान जीव को कराते हैं। आत्मा रूपी जीव का मिलन परमात्मा से अगर कोई करा सकता है तो वो गुरुदेव भगवान है। कैसे सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं महाराज। आज ब्रजधाम की पावन धरा पर बैठने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो तो अपने आप में बड़ा अलौकिक है। आज का ये भाव आप भक्तों को कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें, ताकि सभी भक्तों को इस महापर्व की संपूर्ण जानकारी सहज में ही प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो के लिए, ऐसी ही जानकारी के लिए और ब्रजमंडल के पावन दर्शनों के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रजमंडल का अलौकिक आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए ब्रजमंडल की पावन धरा से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।